डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। सरलीकरण पर अभी तक आपको 2 वीडियो मिल चुके हैं। एक वीडियो होगा 1 से लेकर 31 नंबर तक सवाल, एक होगा 32 से लेकर 60 नंबर तक सवाल। इसके बाद के सवाल अब आज करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतर देख रहे हैं, बस आप लोग कमेंट कम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। सवाल देखिए, आपको जैसा लगे, अच्छा बुरा कुछ भी बताओ तो कम से कम कैसा लग रहा है कि नहीं। जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें और सुधार करने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अगर आप उस पर कुछ काम करें तो बस एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर कि जो हम करना चाहते हैं वो करके रहेंगे, चाहे जैसे होगा। ठीक, अब आपके सामने मैं वह करके दिखा रहा हूँ कि एक कंप्लीट बुक धीरे धीरे आप तक पहुँच रही है और अब तक आपके पास कितने चैप्टर हो गए आप इसको देख सकते हैं। अब इस कंप्लीट बुक का इस्तेमाल क्या होगा? इसका इस्तेमाल इसका ये होगा, जब भी कोई एग्ज़ाम आपका करीब होगा तो उसको थोड़ा बढ़ा करके अभी जब आप अच्छे से देखे रहोगे तो अगली बार उसका जो स्पीड होगा 2 पर बढ़ाकर धर 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 जल्दी से रिवाइज मार दोगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपकी कोई परीक्षा ऐसी नहीं जा सकती जिसमें आपको गणित में कम नंबर मिल गया हो, यानी गणित की वजह से आपका रिजल्ट खराब नहीं जा सकता, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, इससे इतना फ़र्क पड़ेगा क्योंकि 80% सवाल तो आपके ऐसे ही सही चले जाएंगे। अब 20% हो गए जो नए सवाल हो सकते हैं, वो तो आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा। जितना बढ़िया अभ्यास करोगे उतना बढ़िया गणित को पकड़ पाओगे। ठीक है, अगर आप, मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप इलाहाबाद क्षेत्र के अंदर हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर इलाहाबाद के बाहर के व्यक्ति हैं तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों क्लासेस चल रही हैं, उसमें कंसेप्ट वाइज बात होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फीस जो ऑफलाइन की क्लास यहाँ की है वो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ आपको। ऑफलाइन क्लास की जो फीस है, अगर सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ते हैं आप, अरिथमेटिक, तो पिछले 3 साल से हमने फीस नहीं बढ़ाई, इसलिए नहीं बढ़ाई, केवल 3,500 रुपये। कोविड वगैरह आ गया तो तमाम लोगों के जॉब छूट गए, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा केवल। ठीक, ड्यूरेशन इसकी होती है लगभग 4 माह, 4 माह होती है। इसमें 2 आवर्स डेली ये क्लास चलती है। ध्यान से देखिए, अरिथमेटिक कहाँ से कहाँ तक होता है, नंबर सिस्टम से लेकर के और मेंसुरेशन तक। मेंसुरेशन इसलिए कह देता हूँ कि अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सिपाही की तैयारी कर रहे हैं और इधर बैंकिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसी में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना पड़ेगा, उसमें अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों रहेगा, और तब उसकी फीस हो जाएगी 5,000, और 5,000 हो जाएगी तो 6 मंथ लगेगा, और 6 मंथ लगेगा, और वो भी वही 2 आवर्स डेली, 2 आवर्स डेली क्लास चलेगी और 6 मंथ चलेगा, तब जाके पूरा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये हो गया ऑफलाइन का मामला। अगर ऑनलाइन आप जाते हैं तो ऑनलाइन कोर्स चलती है, ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन जो कोर्स चलता है उसकी फीस बहुत कम है, केवल 999 रुपया बस। इसमें 1 आवर्स डेली क्लास चलती है, 1 आवर्स बस डेली क्लास चलती है, और जब कभी एग्ज़ाम करीब होता है तब उसका टाइम बढ़ाया जाता है, बाकी 1 घंटे चलती रहती है। ये है हिसाब। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि अगर मान लीजिए आप यहाँ कहीं आसपास में हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतरीन होगा। आमने सामने कुछ ज़्यादा मामला बेहतर होता है, लेकिन मान लीजिए आप बहुत दूर हैं तो उसके लिए आप इस तरह की चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्लास पर। तो हमारी क्लास पर 60 तक के क्वेश्चन हो चुके थे, 60 हो चुका है। अब हम 61 से बात करते हैं। देखिए, एक सवाल आपके सामने है, लिखा हुआ x+1/x। लिखा है x+1/x = √13। तो पूछा गया x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। अच्छा, ज़रा विचार करो आप, ये माइनस लिखा हुआ, हमारे पास यहाँ प्लस में वैल्यू दे रखी है, यहाँ माइनस में पूछा गया है। ये माइनस में क्यूब तभी आ सकता है जब x - 1/x का होल क्यूब किया जाए, तभी आ पाएगा। इसका आप क्यूब करोगे तो नहीं आ पाएगा। तो क्या करें, इसको अभी माइनस में कर दो। कैसे हो सकता है? होल क्यूब बोथ साइड करो, पहले होल स्क्वायर। इसको सबसे पहला काम सिंबल बदलना है, तो इसको पहले होल स्क्वायर करो दोनों साइड में। तो ये बनेगा x² + 1/x² + 2 = ये बन जाएगा 13, बन जाएगा। अब अगर ये 2 को हम उधर लेके चले आएँ तब ये बनेगा x² + 1/x² बराबर हो जाएगा 11। लेकिन
हमको तो माइनस लाना है, तो अब हम क्या करें, -2 बोथ साइड। अगर हम -2 बोथ साइड कर दें तब क्या होने जा रहा, अब ये बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये 9 बना, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों कट गए, यानी अब आपके पास आ चुका है x - 1/x = 3। अब होल क्यूब कर दीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं होल क्यूब करने जा रहा हूँ, तो होल क्यूब करूँगा तो x³ - 1/x³ -3 और ब्रैकेट में a - b वैल्यू 3 ही होता है, और बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा। अब बताओ ये 3 × 9 उधर जाएगा तो 9 उसमें जुड़ जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा 27 + 9, 9 × 7 = 16, 36 हो जाएगा। और आपका डी विकल्प सही जा रहा है। यह एक विशेष सवाल है, मतलब नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ प्लस है और वहाँ माइनस चाहिए, लड़का तुरंत नहीं सोच पाता कि क्या करेंगे, कैसे हो पाएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। यहाँ लिखा है 4b² + 1/b² बराबर लिखा है 2, और पूछा गया है 8b³ + 1/b³ की वैल्यू क्या होगी। आप समझ सकते हैं, केवल आपको प्लस में ही है तो होल क्यूब खाली करना है बस। अगर इसको हम आप होल क्यूब कर दें ऐसे, लेकिन होल क्यूब करेंगे तो आप जरा बताओ कि इसका होल क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वहाँ 8 कह रहा है, तो कैसे हो जाएगा। 8b³ + 1/b³ करोगे आप तो कैसे हो जाएगा, 8 कहाँ चला जाएगा, है ना प्रॉब्लम। तो ये सवाल यहाँ पर देखो केवल b³ है, तो 8 यहाँ पर जब क्यूब करेंगे तो 4 × 16 × 64 हो जाएगा, है ना। तो सवाल में कहीं मिस्टेक है, मैं चेक करता हूँ सवाल। देखिए सवाल की प्रॉब्लम नहीं है, सवाल की प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ये स्क्वायर में दिया गया है, और हमको होल क्यूब जब करना है तो पहले इसको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर तब हम हटा सकते हैं। देखो इसको अगर हम ऐसे ना लिख करके इसको अभी हम हटा दें, इसको एक बार हटा करके हम दोबारा करें सवाल को, तो आप देखेंगे लिखा है 4b² + 1/b², हाँ, और बराबर लिखा है 2। जरा ध्यान से देखो, अगर a² + b, क्योंकि 2b का स्क्वायर है, ये 2b² + 1/b² है, तो यहाँ पे +2ab, अगर हम दोनों साइड कुछ जोड़ दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये a + b के होल स्क्वायर के टर्म में हम ले सकते हैं। तो जरा बताओ इसका 2ab क्या होगा। देखो 2 × 2b × b 1/b, तो ये b कट जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर हम 4 दोनों साइड में जोड़ दें, +4 और +4 जोड़ दें, तो अब ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ये बन गया 2b + 1/b का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन गया 6, और 6 को हम लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर। देखा आपने, इसको हमने क्या किया, इसमें केवल 4 दोनों साइड में जोड़ दिया। देखो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी रहती तो हम कुछ खाली 2 जोड़ देते, हमारा काम चल जाता, लेकिन अब हमको यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ा, और तब जो है हमारा ये फॉर्मेट ऐसे बन गया। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर हटा देंगे, और हटाने के बाद फिर होल क्यूब कर देंगे। अब होल क्यूब जब कर देंगे तो क्या बनेगा, a + b का होल क्यूब खुल जाएगा। तो a³ + b³ + 3ab, देखो a³ करोगे तो ये हो जाएगा 8b³ + 1/b³ और +3ab, 3 × 2b × 1/b, और ब्रैकेट में a + b के जगह पे √6 आ जाएगा, और बराबर 6 का √6 का क्यूब करोगे तो 6√6 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी तो कट जाएगा, और 3 × 2 = 6√6 हो गया। अब ये 6√6 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 8b³ + 1/b³ बराबर हो जाएगा 6√6 और -6√6, और ये दोनों कट करके 0 हो जाएगा, और आपका आंसर बन जाएगा 0। बहुत मज़ेदार सवाल है। यह स्क्वायर के टर्म में था, तो पहले इसका स्क्वायर मैंने हटा के इस टर्म में लाया, और इस टर्म में जब आ गया तो हमने होल क्यूब कर दिया। अब हमारे पास आंसर बन गया 0। तो सवाल बहुत ज़बरदस्त है। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पे लिखा a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। इतना देने के बाद पूछा गया है तो आपको बताना है a + b + c और बटा c। इसका जवाब क्या होगा। देखो ये सारी वैल्यू जब बराबर है तो इसको हम बराबर k लिख सकते हैं। अब हम a b c तीनों को k के टर्म में बदल देंगे। बताओ a/2 है भाई, a/3 है। देखो ये जो है a/3 है, a/3 b/4 c/7। तो बताओ a/3 बराबर k, तो a बराबर क्या हुआ 3k, b बराबर क्या हुआ 4k, और c बराबर क्या हुआ 7k। अब हम a b c के जगह पे यही वैल्यू रख देंगे, और हम चूंकि सारी वैल्यू k में कन्वर्ट हो चुकी है, बहुत आराम से जवाब हो जाएगा। तो a + b + c जगह मैं लिखूंगा
3k प्लस 4k प्लस 7k अपान 7k। अब जरा इसको सॉल्व करो, 7 4 11 3 14k, 14k बटा 7k। बताओ भैया जी क्या आंसर आ जाएगा? 7 दूनी 14। हमारा उत्तर 2 बन रहा है, पहला विकल्प जाके सही जा रहा। तो हमने क्या किया, इन सबको पहले एक अलग यूनिट में कन्वर्ट कर लिया k में, और उसके बाद जो सवाल कहा गया था वही हमने कर दिया, एक बार में उत्तर आ गया। अगला सवाल आपके सामने है, लिखा है a बटा b बराबर 6 बटा 7। तो जानकारी चाहिए a प्लस 2b अपान a माइनस 3b का मान बताओ। ध्यान रखिए ऐसे सवाल, देखो जब हम हाई स्कूल यानी एकेडमिक्स के लिए पढ़ते हैं तब इसको लगाने का तरीका अलग होता है ना, डिवाइड बी बोथ साइड ऐसे करके, तो थोड़ा लंबा सवाल बनता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ए की जगह पे 6 और बी की जगह 7 रख देते हैं, बस इतने से काम चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। क्या करेंगे, ए की जगह पे 6 लिखोगे और प्लस 2b, बी की जगह पे 7 लिखोगे, और फिर ऐसे 6 माइनस 3 गुणा 7। तो जरा बताओ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और प्लस 6 कितना हुआ 20, और नीचे क्या है 7 या 21। बताओ 6 में से 21 घटाओ तो क्या हो जाएगा -15। अब अगर इसको हम 5 से काट दें तो 5 चौके 20, 5 या 15, ये आ गया 4 बटा -3। और आप जानते हो माइनस अगर नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, आपका उत्तर बन जाएगा -4 बटा 3। ये आपका बी विकल्प सही जा रहा। क्या बन रहा, -4 बटा 3। आइए अगले सवाल पर बात करें। यहाँ भी उसी तरह काम करेंगे। x अपान वाई बराबर 1 बटा 3 लिखा हुआ है, x बटा वाई बराबर 1 बटा 3 लिखा हुआ है, तो हमें बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस अगर ऐसा है तो x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1, और यहाँ 3 स्क्वायर मतलब 9, यहाँ 1 और माइनस 9, तो 1 प्लस 9 10 हो गया, और 1 माइनस 9 -8 हो गया। काटोगे तो 2 पचे 10, 2 चौके 8, ये हो जाएगा -5 बटा 4। बी विकल्प आपका सही जा रहा, -5 बटा 4। देख रहे हो आप, 2 बार से देख रहे हो कि नीचे माइनस का साइड सिंबल आ रहा हो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। दरअसल किसी भिन्न का जो हर होता है डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी डेसिमल में नहीं हो सकता, कभी रूट में नहीं हो सकता। अगर है तो उसे हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, तभी वो भिन्न सही मानी जाती। तो भिन्न के हर को पवित्र होना चाहिए, है कि नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एकदम लगभग यही सवाल है। x अपान वाई बराबर लिखा हुआ है 3 बटा 2। अब हमको जानकारी चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बटा लिखा हुआ है 3x स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर। वैल्यू रख दो भैया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माने 9 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 4 अपान 3 इंटू 9 और -2 इंटू 4। बस यही हल करना। तो 9 दूना 18 और 4 3 12, 18 12 30 होता है, और नीचे देखो 9 3 27 और 4 दूना 8, तो 27 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19, 30 बटा 19 हमारा आंसर बन जाएगा। डी विकल्प सही जा रहा। मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतर समझ रहे होंगे आप, लेकिन मैसेज जरूर किया करिए, है अच्छा लगता है देख करके कि हमने जो कुछ मेहनत किया है उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, विद्यार्थी इसे देख रहे हैं। ठीक, अगर मान लो कोई सवाल समझने में समस्या आती है तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के नंबर आपके पास होगा, हमारे पास ज़रूर भेज दीजिए, हम उसको दोबारा लगा के भेज देंगे आपके पास। ठीक है, x अपान 5, इसको देखो लिखा है x अपान 5 इज इक्वल टू वाई अपान 8, ऐसे लिखा है, और इक्वल अब तो हमें बताना है x प्लस 5 अपान वाई प्लस 8 की वैल्यू बतानी है। ज़रा बताओ अगर ऐसा है तो मेरी बात सुनो, ये y अगर हम यहाँ कर दें और 5 को वहाँ लेके चले जाएं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटा वाई बराबर 5 बटा 8। तो अब हम x की जगह 5 और y की जगह 8 लिख देंगे, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 5 प्लस 5 अपान 8 प्लस 8 यानी 10 बटा 16, यानी 2 पचे 10, 2 आठे 16, 5 बटे 8 आपका उत्तर आ जाएगा। आप देख रहे होंगे तमाम सवाल इतने छोटे कैसे हैं। जी हाँ, गणित इतनी टफ नहीं होती है ना, हम लोग उसको टफ बना ले जाते हैं, हमको लगता है कठिन है। बस यहाँ पर देखो लगभग वही सवाल है, x बटा वाई बराबर 4 बटा 5 लिखा हुआ है, और तब हमको बताना है 4 बटा 7 और प्लस 2y माइनस एक्स अपान 2y प्लस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पहले हल कर लेंगे। ठीक,
इस वैल्यू को हल कर लो, y की जगह पे 5 रख देंगे और x की जगह पे 4 रख देंगे, तो ऐसे हो जाएगा 2 गुणा 5 माइनस 4 अपान 2 गुणा 5 प्लस 4। तो 5 दूनी 10 में से 4 घटाओगे तो 6 आएगा, 5 दूनी 10 में 4 6 आएगा, और नीचे क्या आएगा 5 दूनी 10 4 14 आ जाएगा। इसको छोटा करोगे तो ये आ जाएगा 3/7। अब ध्यान से देखो, ये सारी वैल्यू आ गई 3/7। तो अब हम दोबारा इस सवाल को कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये है 4/7 ये वाला, और प्लस ये है 3/7। अब जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7/7, और 7/7 क्या होता है 1 होता है। आपका सी विकल्प सही जा रहा है। आप देख रहे हैं, पहले मैंने इसको हल कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई 3/7 और ये 4/7 था ही, दोनों को जोड़ दिया 7/7 मतलब 1 आ गया। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा मजेदार है। लिखा हुआ है ए 2a + b अपान a + 4b बराबर 3 है, तो बताना है a + b अपान a + 2b की वैल्यू क्या होगी। अच्छा बताओ, 2a + b, ध्यान से देखो, 2a + b अपान a + 4b, a + 4b बराबर दिया है 3। क्या हम इसे हल कर सकते हैं? ये वैल्यू उधर जाएगी और फिर पक्षांतर करेंगे, a और b का एक रेशियो मिल जाएगा और फिर ले जाकर उसमें वैल्यू रख देंगे। देखो ये वैल्यू उधर जाएगी तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा 2a + b बराबर 3a + 3 चौके 12b। अब अगर हम 2a इधर ले जाएं तो यहाँ केवल a बचेगा, और 12b इधर लाएं तो कितना हो जाएगा -11b बचेगा। यानी a की जगह पे हम -11b लिख सकते हैं। देखो ये 12b इधर आ गए तो -12 हो जाएगा, इधर प्लस b है। a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -11b लिख सकते हैं। अब हमको कहाँ वैल्यू देना है, a + b है, और वैल्यू रखा जाए a + b हमारे पास है। तो देखो हम a + b की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह लिख देंगे -11b और प्लस b अपान, यहाँ लिख देंगे -11b और प्लस 2b। बताओ भाई, सारी वैल्यू b के टर्म में आ गई। ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर हो रहा है -11 और प्लस b, इसका मतलब हुआ -10b, और नीचे क्या हो रहा है -11b और प्लस 2b, तो कितना हो जाएगा -9b। अगर ऐसा हुआ तो माइनस कट जाएगा, b कट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 10/9। डी विकल्प आपके पास सही है। वैल्यू देख लीजिए, एक जगह पे वैल्यू रख दिया, आराम से दोनों का उत्तर बन गया, कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब यहाँ देखो सवाल है कि 4x + 5y बराबर 83 है और 3x अपान 2y बराबर 21/22 है, तो y - x का मान बताओ। दो समीकरण दिया है, आओ देखते हैं। 4x + 5y, 4x + 5y बराबर 83 दे रखा है, और दूसरा समीकरण यहीं पर हल कर लेते हैं। लिखा है 2x + 2x नहीं 3x, देखो यहाँ लिखा है 3x अपान 2y बराबर है 21/22। अच्छा बताओ, 21/22 लिखा है, बराबर है, तो क्या हम इसको ऐसे काट सकते हैं 3 × 7 = 21, और यहाँ इसे काट सकते हैं 11, यानी x की जगह पे 7 और y की जगह पे 11 लिख सकते हैं। अब बताना क्या है, ये तो वैल्यू आ गई, देख लो, x की जगह पे 7 और y की जगह पे 11 रख कर देख लो। और अगर नहीं लिखना चाहते, देखो कितना हो जाएगा, तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 11x और बराबर हो जाएगा 7y, मतलब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो तिरछा गुणा करो तो ये हो जाएगा, चूंकि बराबर वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा 11x बराबर 7y, और हम चाहें तो एक समीकरण बना के इसके इंटर डाल सकते हैं, और ये थोड़ा भारी बन जाएगा। तो क्या करें, एक बार ट्रायल कर लें, x की जगह 7 y की जगह 11 रखने, क्या यह बात 17 हो जाएगी 83, तो फिर यहीं पे वैल्यू तुरंत आ जाएगी हमारी। तो देखो क्या करेंगे, तो हम यहाँ 7 रख देंगे x यहाँ पे, तो 7 चौके 28 और प्लस 11 × 5 = 55, जोड़ के देखो भाई 8 × 5 = 13, 5 × 7 = 8, बिल्कुल सही है। इसका मतलब x की वैल्यू 7 आ रही है और y की वैल्यू 11 आ रही है, और y में से x घटाना है, यानी 11 में से 7 घटाना है, आपका उत्तर 4 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या होता है, अभी नहीं, क्या हमको नियम है, पता है, हम 2 चरों का रैखिक समीकरण लगा कर रहेंगे चाहे जो हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आप कंपटीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको उत्तर जल्दी दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, खुश होने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या है, 2x + 3y बराबर 31 है। 2x + 3y बराबर 31 लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है y + z बराबर 4 है, y - z बराबर 4 है। अब एक वैल्यू और दिया है, x + 2z बराबर 11 है। बताओ, x + 2z बराबर 11 है, x + 2z बराबर 11 है। हमको बताना x + y + z का मान क्या है।
देखो क्या करेंगे हम, ऐसी जगह पे क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें या मान लो z की वैल्यू निकाल लें, देखो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें तो ये बन जाएगा z और y के टर्म में इक्वेशन, और z y के टर्म में ये भी है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर 2 की वैल्यू आ जाएगी तो तीसरे की आ जाएगी, यानी कुछ भी कर सकते हैं आप, जो मन कहे वही कर लीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। देखो हम यहाँ से अगर देखें या यहीं से निकाल लें, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z 4 इधर लाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं z बराबर, दूसरा कलर से दिखाएं, यहाँ देखो हम लिख सकते हैं z बराबर y माइनस 4। बोलो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा y माइनस 4। अगर z बराबर y माइनस 4 हो जाएगा तो यही रख देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 और ब्रैकेट में z की जगह हम लिख देंगे y माइनस 4 और बराबर 11। तो अब देखो x और y के टर्म में एक इक्वेशन मिल गया आपके पास, x प्लस 2y माइनस 8 और बराबर 11। अब ये माइनस 8 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा, यानी x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 19। अब जरा बताओ 2x प्लस 3y बराबर 31 है और x प्लस 2y बराबर 19 है। अगर इसमें हम 2 से गुणा करके इसके पास लेकर आएँ तो अभी हमको x y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं, क्यों गुणा कर रहे हैं, हमें 2x मिल जाएगा। तो देखो ये मिल जाएगा 2x और ये मिल जाएगा 4y और ये मिल जाएगा 19 दूना 38। अब हम घटा रहे हैं, ये प्लस का चिन्ह घटा देंगे, देखो माइनस माइनस माइनस, तो अब क्या हुआ, ये 2x तो गया और 4y में से 3y घटेगा तो केवल y बचेगा, और 38 में से 31 घटाओगे तो क्या बनेगा, 8 में से गया 7, y की वैल्यू 7 आ गई। अगर y की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ 7 रख दो तो 7 दूनी 14, 14 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19 माइनस 14, बताओ 5 आ गई। जरा बताओ x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। अब जरा यहाँ पर रख कर देख लो, अगर x की वैल्यू 5 कहाँ गया, हमारे पास y की वैल्यू 7 है। अगर हम यहाँ 7 में से क्या घटा दे कि 4 बचे, बोलो y की जगह पे हम 7 रखेंगे तो 7 में से z घटा दे तो 4 बचे, तो बताओ z की वैल्यू क्या आ रही है, z की वैल्यू आ रही 3। तो अब कह रहे x प्लस वाई प्लस z का मान बताओ, तो x का मान 5 है, y का मान 7 है और z का मान 3 है। तो 7 3 10 5 15, आपका उत्तर कितना आ गया, 15। देखिए कैसा सवाल, खाली तीनों वैल्यू दी गई। अब हमने क्या किया, 2 इक्वेशन को लेकर के पहले एक टर्म में बना दिया और उसको ला के यहाँ पर हल कर दिया, हमारा उत्तर बन गया। जब भी कभी 3 वेरिएबल सवाल में दिए जाते हैं तो कम से कम 3 इक्वेशन दिए जाते हैं जिससे वो सवाल हल हो जाता है। अब यहाँ देखो क्या लिखा, एक्स वाई प्लस 1 बटा जेड बराबर 1, एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 1, तो एक्स वाई जेड का मान बताओ। एक्स वाई जेड का मान कैसे निकल सकता है, जब हमको तीनों वैल्यू एक जैसी हो जाए। कैसे, देखो ध्यान से, वाई प्लस लिखा, वाई प्लस 1 बटा जेड बराबर 1 लिखा है, तो क्या हम y की वैल्यू z के टर्म में कर सकते हैं। आओ देखते हैं y की वैल्यू, देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान जेड, यानी इसको अब हम लिख सकते हैं z माइनस 1 अपान जेड। ये हो y की वैल्यू आ गई z के टर्म में, आ गई, ओके। तो अब यहाँ क्या है, x प्लस 1 बटा वाई, x प्लस 1 बटा वाई बराबर 1 आ रहा। अब जरा बताओ हमें y की वैल्यू क्या लाना है, फिर z में ही जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, x की वैल्यू निकालो। तो x ये एक उधर जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा वाई, तो ये बन जाएगा y माइनस 1 अपान वाई, ये x की वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि y की वैल्यू तो हमें पहले से पता चल रही है, और y की वैल्यू अगर हम z की तरह यहाँ पर रख देंगे, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी z के टर्म में आ जाएगा। और जब ये भी x की वैल्यू भी z के टर्म में हो जाएगी, y की वैल्यू भी z के टर्म में हो जाएगी, और z ऑलरेडी z रहेगा, और तीनों का खाली गुणा हमें करना रहेगा। तो क्या करें, हम इस y की जगह पे यही वैल्यू रख दें, रख सकते हो। आओ देखा जाए, अलग कलर करके रखूँ, तो यहाँ पर देखो क्या कह सकते हैं आप, y की जगह पे हम लिखेंगे z माइनस 1, बोलो हम लिखेंगे z माइनस 1 और फिर लिखा है माइनस 1, बोलो इस y की जगह पे हम लिख रहे हैं z माइनस 1 अपान, यहाँ फिर y लिखा, अरे नहीं अपान z भी तो रहेगा, देखो y की जगह पे z माइनस 1 अपान, एक मिनट, z माइनस 1 अपान y, देखो ये अब ठीक है, और माइनस 1 अपान
इस y और यहाँ पर देखो -1 रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा z-1/z। देखा। अब जरा सोचो इसको हम ऊपर वाली वैल्यू क्या कर सकते हैं। देखो y की वैल्यू, अब x की वैल्यू भी z के टर्म में आ रही है। आप सोचेंगे क्या हो रहा। अब यहाँ पे हो जाएगा z-z हो जाएगा ना, ये वैल्यू हो जाएगी z-1। आगे बढ़ा दे, यहाँ लिखता हूँ तो देखो z-1 और -z/z और नीचे z-1/z। अब ये दोनों z खत्म हो जाएगा और ये दोनों z भी खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा -1/z-1। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब बताओ x की वैल्यू z के टर्म में, y की वैल्यू z के टर्म में और z ऑलरेडी z के टर्म में, तो तीनों का गुणा करना। क्या करें, चलो लिखते हैं। x की वैल्यू मैं वहीं शुरू करता हूँ, -1/z-1। ये किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू मैंने लिख दिया। गुणा y की वैल्यू क्या है, z-1/z और z की वैल्यू तो z है ही है, z। एक बात बताना था, देखो x गुणा y गुणा z हो गया। अब होगा क्या, ये पूरी वैल्यू से कट जाएगा, ये z से बल से कट जाएगा, ये क्या बचेगा -1। आप लोगों को लग रहा होगा इतने छोटे सवाल को काहे इतना बड़ा बना दिया। जानते हो, एक बार जो मन में आ गया वैसे भी कर दो तब भी उत्तर बन जाता है। यह खास बात है। कभी भी गणित में लेकर लकीर का फकीर बनने वाली बात नहीं कि हमको केवल ऐसे ही आता। अगर मन में यही आ गया कि यही करना तो फिर वही करना है, उस पर भी आ ही जाएगा, है ना। कोशिश करना चाहिए कि सही ढंग से आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। टाइम चला जाता है, लेकिन आपको यह खुशी होनी चाहिए कि गणित में कोई बहुत जल्दबाजी नहीं। अगर सारी वैल्यू को हम चाहे y में बदल दें, सारी वैल्यू को चाहे हम x में बदल दें, तब भी उत्तर वही आएगा। आपका उत्तर बन गया -1। आइए अगला सवाल देखिए। लिखा a + b + c = 13। a + b + c = 13 लिखा हुआ है। a² + b² + c², a² + b² + c² = 69 लिखा हुआ है। और उसके बाद में लिखा है बताओ ab + bc + ca बराबर क्या होगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका होल स्क्वायर कर देना चाहिए। अगर इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे तो ये क्या बन जाएगा बताओ। ये बन जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा ab + bc + ca और बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। ठीक है। अब जरा बताओ, हम a² + b² + c² की जगह पे 69 लिख सकते हैं। तो ये 69 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca बराबर क्या हो जाएगा 169 - 69 यानी 100। तो बताओ ab + bc + ca बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 भी उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा 100/2, मतलब कितना आ गया 50। हमारा उत्तर क्या आ गया 50। पहला विकल्प सही जा रहा। तो देख रहे हैं कितने आसानी से आपका उत्तर बन रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं बन रही है। आगे देखिए, यह सवाल दिया गया है और हमें यह भी दिया है वह x + y = 3z। तो z का मान बता दो। आओ समझा जाए z का मान कैसे निकल सकता है। लिखा है कि ये देखो x² + y² + z² -64 और बटा ये है, तो इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो -2 से गुणा हो जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ x² + y² + z² और -64 बराबर, अब ये सारी वैल्यू जब उधर जाएगी तो -2 सब में गुणा होगा। तो बताओ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -2xy, और ये देखो माइनस प्लस हो जाएगा +2yz, और ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा तो +2zx। ये दिया है। अब क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे और 64 को उधर ले जाएंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो x² + y² + z²। अब ये वैल्यू इधर आएगी तो +2xy, और ये हो जाएगा इधर आएगा तो -2yz, ये हो जाएगा -2zx और बराबर हो जाएगा 64। देखो ये -64 था, उधर जाएगा +64 हो जाएगा। अच्छा आप जरा विचार करो, इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या निगेटिव है, कौन सी हो सकती है। अगर x और y में से कोई निगेटिव होती तो x और y का गुणा करने पर 2xy जब था तो यहाँ निगेटिव आ जाता। इसका मतलब x y में कोई निगेटिव नहीं है तो z एक निगेटिव नंबर है। इसका मतलब ये क्या बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया, ये बन गया x + y - z का होल स्क्वायर बन गया। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का होल स्क्वायर। यानी अब हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं x + y - z = 8, ये कह सकते हैं। अब यहाँ क्या रखा है, कह रहे हैं कि x + y की जगह हम 3z लिख सकते हैं। भाई x + y की जगह आप 3z लिख सकते हैं, जरा बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है
देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई, यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह पे हम 3z लिख सकते हैं। तो अगर आप 3z यहाँ लिख देंगे तो क्या होने जा रहा है, 3z और माइनस z, बताओ 3z माइनस z बराबर 8, यानी 2z बराबर 8, तो z बराबर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। आपका सी विकल्प सही जा रहा। ध्यान से देखो, x प्लस वाई की जगह मान दिया हुआ था 3z, तो इसकी जगह मैंने 3z लिख दिया, 3z माइनस z बराबर 2z, 2z बराबर 8, तो z बराबर 4। कितने आसानी से आपका उत्तर बन गया। देखने में खाली अलजेब्रा जैसा है लेकिन कुछ खास नहीं। अब इस सवाल को खास बात देखो, इसमें दशमलव जैसा लिखा हुआ है, ये दशमलव नहीं है, गुणा है, बस यही खास बात। 1/1 गुणा 4 है ये, प्लस 1/4 गुणा 7 है, प्लस 1/7 गुणा 10 है, प्लस 1/10 गुणा 13 है, प्लस 1/13 गुणा 16। हमें हल करना है। आपको बताऊं, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1/1 माइनस 1/4, तो इसका उत्तर बन जाएगा 3/4। ऐसे सब में 3 ऊपर आ जाएगा, लेकिन हमारा उत्तर तो ये 1/4 है और हमें 3/4 मिल जाएगा। ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब 3 मेरे पास फालतू पड़ गया ऊपर वाला। तो हम क्या करें, इसके पहले हम 1/3 ले लें, तो होगा क्या, जितना ऊपर 3 बना है इस 3 से कैंसिल हो जाए। तो अब देखो क्या होने जा रहा है, इसको हम लिखेंगे प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 और प्लस 1/13 माइनस 1/16। अब होगा क्या कि ये -4 + 4 सब करते चले जाएंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा 1/3 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/16। अब अगर करेंगे इसको हल तो ये हो जाएगा 15/16, यानी 1/3 गुणा 15/16 है, और ये को काटेंगे तो 3 × 5 = 15, आपका उत्तर हो जाएगा 5/16। कहीं दिख रहा है, यही बी विकल्प ही आ रहा है, बी विकल्प आ रहा है 5/16, ये आपका उत्तर है। लगाने का तरीका आप देख लीजिए कैसे लग रहा है। इन सवालों को एक बार लगाने की देर है, मतलब आप ये सोचिए कि जब अपने मन से हल करना शुरू करेंगे तब ये सवाल की गहराई में पहुंच जाएंगे। आइए देखिए क्या सवाल है। x की वैल्यू दिया हुआ है और ये बताना है x का मान। जरा बताओ, मान निकालो। x बराबर लिखा है √2 + 1 और पावर -1/3। ये -1/3 क्या कह रहा है भाई, -1/3। पहले अगर माइनस हटाना चाहें तो क्या करें, हम माइनस हटाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/√2 + 1 का पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब जरा बताओ कि अगर इसको हम परिमेयीकरण कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव बनकर जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं √2 - 1 का पावर 1/3। ये आ रहा है x की वैल्यू। बताओ अगर ये x की वैल्यू बन गई तो इसको अगर हम x³ कर दें तो क्या आ जाएगा, बताओ। अगर हम x³ करें तो क्या बन जाएगा, इसका भी क्यूब बन जाएगा, और अगर क्यूब बन जाएगा तो ये बन जाएगा √2 - 1। और फिर 1/x³ अगर हम करना चाहें तो क्या बन जाएगा, ये 1 में आ जाएगा 1/√2 - 1, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा √2 + 1। तो देखो x³ की वैल्यू ये आ गई है और 1/x³ की वैल्यू ये आ गई है, और इनको कहा गया घटाओ भैया। तो x का मान क्या है √2 - 1 और माइनस, अब इसको घटाओगे √2 + 1, तो घटाओ तो क्या बनेगा √2 - 1 माइनस √2 - 1। तो अब क्या हुआ, ये दोनों कट गए, आपका उत्तर क्या बन गया -2। कौन सा विकल्प बन गया 2, -2 आपके पास उत्तर आ गया। ध्यान से देख लो, ऐसे सवाल होते क्या हैं, कठिन लगते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो एकदम अजीब से लगते हैं, क्या रूट का में आ गया, रूट में आया वो भी 1/3 लिखा हुआ, अब हम क्या करें, है ना। तो घबराने जैसी बात हो जाती है। बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको देखना है। अगर समस्या बनती है तो मैसेज करना है। अगले सवाल पर आइए। लिखा a/b बराबर 4/5, फिर लिखा है b/c बराबर 15/16, और तब पूछा गया है कि c² - a² + c² का मान क्या होगा। अब देखो दिक्कत क्या है, a और c की वैल्यू मिल जाती तो काम हो जाता। कैसे निकलेगा, ab और bc से abc निकाल सकते हो क्या आप बता सकते हो कि a/c बराबर क्या होता है। a/c बराबर होता है a/b गुणा b/c। बोलो होता कि नहीं होता। a/c बराबर क्या होता है 1/b गुणा b/c होता, और दोनों का मान हमारे पास है। इसको हम रख देंगे तो हमें a/c मिल जाएगा। ये हो जाएगा 4/5 गुणा 15/16।
अब इसको बहुत आराम से हम काट देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 5 तियाँ 15 बन जाएगा। a बटा सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 बटा 4, यानी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। अब चलो वह रख देते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 में से 9 घटाओ दो 7 आ जाएगा, और 16 प्लस 9 करोगे तो 25 आ जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 7 बटा 25। सवाल को ध्यान से देख लो, a बटा सी का मान कैसे निकाला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने इतना जो मान निकाला है, इसको अच्छे से देखिए, ये कैसे निकाला गया। a बटा सी बराबर 1 बटा बी गुणा b बटा सी, ये काम की चीज़ है। अगले सवाल पर बात करता हूँ। लिखा है x पावर 8 पावर x प्लस 1 बराबर लिखा हुआ है 64। तो पूछा गया है 3 पावर 2x प्लस 1 का मान बताओ। तो चलो पहले x की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। क्या हम लिख सकते हैं 8 पावर x प्लस 1 बराबर 8 का स्क्वायर। अब दोनों बेस कैंसिल हो गया, x प्लस 1 बराबर 2 है, ज़रा बताओ x बराबर 1 आया, और अगर x बराबर 1 आया तो यहाँ रख दो, तो 1 दूना 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 पावर 3 हो जाएगा, बराबर आपका उत्तर 27 आ जाएगा। बोलो x की वैल्यू जब 1 आ गई तो यहाँ मैं रख दिया, 1 2 या 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 पावर 3 होगा, 3 पावर 3 बराबर 27 आ गया। देखो अगला प्रश्न है 10 पावर 3x, 10 पावर 3x बराबर हो गया 125। तो हमसे पूछा गया है 10 पावर माइनस 2x का मान क्या होगा। पूछा गया है 10 पावर माइनस 2x का मान क्या होगा, ये बताना। अब ये देखो थोड़ा सा अजीब है, उसका रीज़न क्या है कि हमको क्या दिया हुआ है 125, या 125 5 के क्यूब में आता है और ये 10 के क्यूब में है। बेस बदलना आसान काम नहीं है, लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, तो क्या करें, हम उतना बड़ा कॉन्सेप्ट बिना लगाए इस सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं, आओ दिखाते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 पावर x का पावर 3, और ये हो जाएगा 5 का पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कट गए। अब हमारे पास आ गया 10 का पावर x बराबर 5, लेकिन हमको तो 10 का पावर माइनस 2x चाहिए। इसका मतलब हमें -2 से मल्टीप्लाई दोनों करना, पावर -2 बोथ साइड, बोलो पावर -2 बोथ साइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 10 का पावर -2x, और ये बन जाएगा 5 का पावर -2, और 5 पावर -2 माने होता है 1 बटा 25। क्या होता भैया 1 बटा 25, आपका बी विकल्प सही जा रहा। ये बहुत विशेष सवाल है, हल्का नहीं है, अकेले में लगाओगे तो सोचोगे यार ये कैसे हो रहा है कि नहीं। आओ आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा a माइनस बी बराबर 1 है, अच्छी बात, a माइनस बी बराबर 1 है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मान बताना। जरा बताओ, तो अगर ये ऐसी बात है तो इसमें वैल्यू रख दो ना, होल क्यूब कर दो, काम हो जाएगा। दोनों साइड में होल क्यूब कर दो भाई, तो क्या बन जाएगा, ये a हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी की वैल्यू 1 ही होती है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जरा बताओ इधर क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1 1 ही आएगा। तो जरा बताओ इसका मान क्या दिख रहा है आपको, एक ही तो दिख रहा है, तो वही आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। a माइनस बी का मान अगर क्यूब है और आप इधर होल क्यूब करोगे, क्योंकि होल क्यूब है यहाँ पर, तो ये 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और ये आपका उत्तर बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। लिखा a माइनस बी बराबर 1। अब जरा महसूस करिए, ये हम सरलीकरण पढ़ रहे हैं। हमने बताया था शुरू में आपको कि सरलीकरण बहुत सारे चैप्टर्स का मिश्रण है। तो आप देख रहे हो एलजेब्रा के आइडेंटिटी पर संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। ये बीजगणित नहीं है, ध्यान रखिएगा, बीजगणित तो बीजगणित होता है। अब बीजगणित का हिस्सा बचा हुआ है। a माइनस बी बराबर 1 है, और फिर लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है, और पूछा गया a प्लस बी का मान बता दो। भाई a प्लस बी का मान कैसे निकल जाएगा, इसको आप पहले होल स्क्वायर करो, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बराबर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 41 यहाँ रख देंगे, और 41 इधर रख देंगे तो उधर चला जाएगा, बोलो चला जाएगा, इसकी वैल्यू 41 उधर जाएगा, तो -41 हो जाएगा, यानी -2ab बराबर 1 -41 हो जाएगा, यानी -2ab बराबर -40 हो जाएगा। इसका मतलब 2ab बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया हमको, लेकिन a प्लस बी का मान चाहिए, और a प्लस बी का मान तब होता है जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रखा जाए, वो तो है नहीं कहीं पर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके सामने है। जरा बताओ
हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर कब बनेगा बताओ? अगर हमको दिया जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मान सकते हैं कि नहीं? तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 41 दिया हुआ है और प्लस 2ab का मान 40 दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 81 बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब बताओ a प्लस बी का मान अब क्या हो जाएगा? a प्लस बी का मान हो जाएगा 9, और वो भी क्या? प्लस माइनस 9। क्या बन जाएगा? ये प्लस माइनस 9 क्या होता है? जब आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल लें, जैसे 81 के वर्गमूल निकालते हैं, तो 81 के वर्गमूल प्लस 9 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 9 गुणा 9 करने पर भी 81 होता है और माइनस 9 गुणा माइनस 9 करने पर भी 81 होता है। इसका मतलब आप दोनों लिख सकते हैं। इसलिए जब उत्तर बनाया जाता है तो प्लस माइनस 9 लिखा जाता है। आइए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे लिखा x बटा 2 बराबर y बटा 3 बराबर z बटा 5, ये लिखा हुआ है। तो हमें बताना है x प्लस वाई माइनस जेड अपान x माइनस वाई प्लस जेड। हम फिर उसी तरह से इसको हम k मान लेंगे, और k मान लेंगे तो आ जाएगा x बराबर 2k, y बराबर 3k और z बराबर 5k। अब हम बहुत आराम से इसका मान यहाँ पे रख देंगे। x यहाँ 2k प्लस 3k माइनस 5k अपान 2k माइनस 3k प्लस 5k। अब जरा ऊपर देखो, 5k माइनस 5k, ऊपर की वैल्यू आ गई 0, और ऊपर की वैल्यू अगर 0 आ गई तो सब कुछ 0 हो जाएगा, अपान कुछ भी रहे। 0 अपान एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। हमें नीचे देखना भी नहीं कि कितना आया, चाहो तो देख लो, 5 2 7 में से 3 घटाओगे तो 4k आ जाएगा, और ये करोगे तो उत्तर 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो सवाल देखो कितने आसानी से आपके सवाल बन रहे हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा 4x माइनस 3y अपान 7x प्लस 6y की वैल्यू दे रखी है 4/13, और उसके बाद पूछा गया है x बटा y का मान बता दो। तो पहले भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52x माइनस 13 तिया 39y बराबर 4 सते 28x और प्लस 4 छक्के 24y। अब जरा पछानता करो, 28 इधर आएगा तो घटेगा, तो 12 में से 8 घटाओगे 4 में से 2 घटाओगे 24x बराबर, ये 39 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 4 13 और 3 2 5 1 6 63y। जरा बताओ, हम लिख सकते हैं x बटा वाई बराबर 63/24। बताओ किससे कट सकता है? 3 से कटेगा? 21 बिल्कुल कटेगा, ये हो जाएगा 21/8। कहीं दिख रहा है? 21/8 आपके पास विकल्प आ गया, डी ऑप्शन आपके पास सही है। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से मस्ती के साथ इन सवालों को आप देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा x स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0, ये दिया गया। पूछा गया है 1 माइनस 1 अपान a का मान बताओ। अच्छा, ये सामने आपके सवाल दिया गया है, अगर हम सबको अपान x कर दें तो क्या होने जा रहा है? सबको डिवाइडेड x, देखो अपान x है क्या, ये a है दोनों जगह पे, x क्यों मैंने लिख दिया? देखो ये x नहीं है, इसका नाम भी a है। देखो a स्क्वायर माइनस 6a और माइनस a, हम करें डिवाइडेड बाई a, सबको डिवाइड कर दो a से, ऐसे। अब इसको भी a से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या बचा? a बचा और माइनस 6 बचा और माइनस 1 अपान a बचा और बराबर 0। अब इस 6 को उधर लेके जाओ, तो a माइनस 1 अपान a बराबर क्या हुआ भैया? 6 हो गया, माइनस 6 उधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। लगाने का तरीका देखो, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, खाली बस सवालों को देखना पड़ता है, वो भी थोड़ी सी गंभीरता के साथ। अगला सवाल ये है, करा 37 सही 1/2 में 1/2 में कितने 1/8? भैया बताओ कितने 1/8? इसका क्या मतलब है? अभी हम कहते हैं कि 10 में कितने 2 हैं? भैया 2 5 10 हैं। 14 में कितने 7 हैं और 2 बार हैं। 25 में कितने 5 हैं? भाई 5 बार है। तो बताओ कैसे पता चल रहा? भाग देने पता चल रहा। आपको इस संख्या में इस संख्या से भाग दे देना चाहिए। बताओ 37 से 1/2 माने क्या होता है? 37 दूना 74, 75/2 कह सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? 75/2, और उसमें भाग देना है 1/8 से। अगर 1/8 से भाग देना है तो इसका मतलब हुआ 75/2 में आपको गुणा करना है 8/1 से।
तो 2 चौके 8 हो जाएगा। अब 4 पचे 20, 2 4 7 28, 2 30। आपका उत्तर आ गया कितना? 300। इनमें से कोई नहीं। 312 1/8 है, तब जाके 37 सही 1/2 बन जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर बना। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो संख्या क्या है? किसी संख्या मतलब x होता है कि 3/4 माने 3/4 होता है, का 2/5 मतलब ऐसे होता है, और बराबर कह रहा है 174 है तो है, 174 है तो है। इसी को काटना है आपको। जरा काटो। अगर हम चाहें तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 12 5 6, देखो 6 से कट रहा है ये वैल्यू, तो 6 दूनी 12, 6 9 में 54। अब ये जाएगा उधर गुणा करेगा तो x बराबर 5 चौक 20, यानी 29 गुणा 20 बन जाएगा, और 29 दूना 58 होता है 580। x की वैल्यू क्या आ गई? 580। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो जरा एक बार दोबारा देख लेता हूँ। 3 दूना 6 है, तो 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 5 बजेगा 54, 6 9 में 54। अब ये 5 चौके 20 उधर जाएगा तो गुणा करेगा, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 580 आना चाहिए। यहाँ 480 लिखा गलत है। इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर बनता है। देख रहे हैं आप? अगले प्रश्न की तरफ चलें। लिखा एक संख्या के 2/3 का 3/4 782 है, तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा? जो कहा कर दो भाई। एक संख्या मतलब x होता है कि 2/3 यानी 2/3 का 3/4 यानी 3/4। अगर 782 है तो चलो इससे हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी तब वैल्यू देखा जाएगा। देखो ये 3 3 कट गया और 2 दूना 4 होता है, 2 उधर जाएगा गुणा करेगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2 दूना 4, 2 8 16, 2 7 14, 1 15। वो संख्या बन गई 1564। अब इस संख्या का 1/4 बोलो, 1564 का 1/4 और गुणा 3/5 करना, यही करना। तो इसका मान क्या होगा? दशमलव में आएगा। कैसे पता चला? नीचे 5 आ रहा है इसलिए। अब देखो 4 से तो ये संख्या कट रही है, 4 3 12, 3 36, 4 9 36, 4 1 4, और उसको 3 से गुणा करो, 3 1 3, 3 9 27 2, 3 3 9 2 11 में 5 से भाग दो, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 छक्के 30, 234.6 आपका डी विकल्प सही है। 234.6 उत्तर आ रहा। जो कहा जा रहा वही हमने किया और आपका उत्तर बन गया। अगला प्रश्न देखो, एक संख्या को 397 से भाग देने 57 से भाग देने 39 शेष प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 70 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? ऐसा सवाल आप नंबर सिस्टम में देखे होंगे। जो शेष बचा होता है उसी में ही 17 से भाग देना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? 39 में 17 से भाग देना चाहिए, 17 दूना 34 हो जाएगा और हमारा शेष 5 आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर भी होगा। इतना छोटा उत्तर होता है। संख्या पद्धति में इस तरह सवाल आ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, त्रुटिवश उसने 3/4 ज्ञात कर लिया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। मुझे लगता है कि ये भी सवाल कभी हुआ था। और देखें 3/14 ज्ञात करना था। देखो कोई संख्या रही होगी जिसका 3/14 उसे ज्ञात करना था, लेकिन उसने गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, तो उससे क्या फायदा मिला? उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आ गया। माइनस करो और यहाँ लिख दो 150 बस। अब बताओ 14 और 4 का लघुत्तम निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा? 28। तो 4 7 28, 7 3 21x माइनस 14 दूनी 28, 2 3 6x और बराबर हो जाएगा 150। तो 21 में से 6 घटाओगे तो 15x बटा 28 बराबर 150। बोलो 150, तो 15 दहाई में 150 और 28 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 280। 280 हमारा डी विकल्प सही जा रहा है। मेरे विद्यार्थियों, यह आखिरी सवाल था आज का, और अगले वीडियो में शेष सवालों की चर्चा होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे और सवाल देखते रहिए, तो मैसेज जरूर करा करिए प्लीज़। हम ये नहीं कह रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जब समझ में आएगा तो करिएगा, नहीं आए तो नहीं करिएगा, है कि नहीं? मैसेज तो हमसे कर सकते हैं, बात करने में क्या जाता है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो क्या? हम कोई दबाव नहीं डाल रहे, हम खाली ये जानना चाहते हैं कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो क्या इसका असर आपके ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं ये मेहनत बेकार तो नहीं जा रही। ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।